तुम्हें एक इंसान से मिलवाता हूँ। ये है कियानो रीव्स। ये हॉलीवुड के वन ऑफ द फेमस एक्शन हीरो में से एक है। इनकी हर एक मूवी 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। इनकी नेटवर्थ 3000 करोड़ से भी ज्यादा की है। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद ये इंसान न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर नॉर्मल कपड़े पहन के घूमता है, रोड साइड बर्गर खाता है, लोगों से कैजुअली बातें करता है और बिना किसी शो ऑफ के मेट्रो में एक आम इंसान की तरह ट्रेवल करता है। इनका एक हॉस्पिटल और एक कैंसर रिसर्च सेंटर भी है जहाँ पे बच्चों का फ्री में ट्रीटमेंट भी होता है। अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सोचने की बात तो ये है, जिनके पास सब कुछ होता है ना, वो लोग अपनी वेल्थ को दिखाने में बिलीव नहीं करते, बल्कि सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने और एक आम जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करते हैं। यार बिल गेट्स को देख लो, वॉरेन बफेट को देख लो, लेट रतन टाटा सर को देख लो। मैं तुम लोग से ये नहीं कह रहा कि फटे पुराने कपड़े पहनना शुरू कर दो या बेकार दिखना शुरू कर दो। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि यार जो रिच बनने का ऑब्सेशन है ना, इसको छोड़ दो। क्योंकि बहुत सारे आज लोग हैं जो रिच जितने दिखाई देते हैं ना, जो रिच बनने की कोशिश करते हैं, वो असल में यार रिच होते नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं उस फेज से निकल के आया हूँ। जब 21 साल की उम्र में मेरी पहली जॉब लगी, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जब पैसा आना शुरू हुआ तो रियलाइज़ हुआ यार अब स्टेटस सिंबल को भी मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने एक आईफोन को खरीदा, उसके बाद एक एप्पल वॉच को खरीदी क्योंकि ये स्टेटस सिंबल थी। उसके बाद देखा यार कार भी तो होनी चाहिए ना, ये भी तो लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो उसको भी ईएमआई पे खरीद लिया। लेकिन एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ नहीं करी कि शो ऑफ का जो प्राइस है वो सिर्फ पैसे से नहीं, मेंटल स्ट्रेस से भी चुकाना पड़ता है। क्योंकि हर महीने जब ईएमआई का प्रेशर होता था और सेविंग्स जब ना के बराबर थी और उसके ऊपर अगर कभी कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते थे तो यार दिमाग में और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती थी। लेकिन इससे भी बड़ी गलती मैंने क्या करी कि जब मैंने अपनी एप्पल वॉच को खरीदा था तो मैंने अपने स्टॉक्स को बेचा था। उस समय मेरे जो स्टॉक्स थे उसकी जो कीमत थी वो लगभग 45,000 रुपए थी। आज के टाइम में वो सारे के सारे स्टॉक्स 2 लाख रुपए से भी ज्यादा के हैं। तो यानी कि अगर मैं थोड़ा सा भी भाई पेशेंस कर लेता ना और मुझे उस समय रियलाइज हो जाता इन सारी चीजों के बारे में, तो आज मैं सिर्फ रिटर्न से ही एप्पल वॉच ही नहीं, पूरा एक एप्पल का इकोसिस्टम बना लेता। और सच बात बताऊं तो अगर आज 2 लाख रुपए हैं भी तो भी मैं एप्पल वॉच नहीं खरीदता, क्योंकि आज मैं यार एनालॉग वॉच पहनने में ज्यादा बिलीव करता हूं। क्योंकि एक तो इसे चार्ज नहीं करना पड़ता और दूसरा ये डिस्ट्रैक्ट कम करती है। वो चीज अलग बात है कि मुझे अगर अपनी फिटनेस या हेल्थ को मॉनिटर करना है या स्लीप को मॉनिटर करना है तो मैं कोई एक स्मार्ट बैंड खरीद सकता हूँ या स्मार्ट वॉच खरीद सकता हूँ। लेकिन जिस प्राइस पे एप्पल की वॉच आती है, आज मुझे लगता है कि उस प्राइस पे बहुत सारी अदर ब्रांड्स भी वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने पैसे सिर्फ एप्पल वॉच के ऊपर आज इन्वेस्ट करूँ। मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि आज इंडिया के अंदर 70% जो आईफोन्स है वो ईएमआई पे बेचे जाते हैं। और जब लोन और ईएमआई का स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंशियल हेल्थ ही नहीं, मेंटल इफेक्ट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। रिसेंटली नॉटिंघम यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी थी और बताया कि जिस इंसान के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है ना, उसका एंग्जाइटी लेवल एक आम इंसान से 3 टाइम्स ज्यादा देखने को मिलता है। जापान के अंदर इस चीज को करोशी बोलते हैं, जहां पे जापान के लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस और ईएमआई के बर्डन को कम करने के लिए ओवरवर्क करते हैं। ओवरवर्क करने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो हेल्थ है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और जिसकी वजह से कुछ लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और इंडिया के अंदर ये कल्चर जो है ना, ये बहुत ही तेजी से डेवलप होता जा रहा है। आप खुद ही देख लो ना, पहले अगर एक इंसान के पास क्रेडिट कार्ड होता था तो हम कहते थे यार ये लग्जरी है, मतलब ये इंसान कितना अमीर है, इसके पास क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड के लिए एक हाई सैलरी चाहिए होती है। आज के टाइम में यार क्रेडिट कार्ड को ऐसे बेचा जा रहा है मॉल्स के अंदर, जैसे हम रोड साइड कोई सब्जी खरीदने जाते हैं ना, वो भी बुला बुला के बेचा जा रहा है। और अगर धोखे से भी एक भी ईएमआई फेल हो गई या बाउंस हो गई तो जो बैंक्स के हिडन चार्जेस होते हैं ना, वो इंसान की पूरी तरीके से बैंड बजा देते हैं। ये सब मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं तुम लोग को इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में तुम लोग से ज्यादा गलतियां करी हैं, और मैं नहीं चाहता इस वीडियो के बाद ये सारी मिस्टेक्स जो मैंने करी है ना, वो तुम भी करो। यार हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं ना जिसका कोई भी एंड नहीं है, और इस रेस से अगर तुम्हें बाहर आना है ना, तुम्हें एक चीज को समझना ही पड़ेगा कि यार अपनी लाइफ के चैप्टर नंबर 1 को ना दूसरों की लाइफ के चैप्टर नंबर 20 से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि जिस दिन तुमने ये सीख लिया ना, तुम इस रेस से बिल्कुल बाहर आ सकते हो। बस कंपैरिजन करना छोड़ दो। अभी रिसेंटली अरिजीत सिंह ने मार्टिन गैरिक्स के साथ मिलकर एक गाने को कंपोज किया है। उसकी वीडियोस यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और ये देखने को मिला है उस पूरे गाने को अरिजीत सिंह के घर पे ही रिकॉर्ड करा गया है। ये घर कहीं से लगता है कि ये उस
उस इंसान का घर है जो आज करोड़ों रुपए हर महीना कमाता है। ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का जो घर होता है ना, मैं नॉर्मल मिडिल क्लास भी नहीं कह सकता, लोअर मिडिल क्लास का फैमिली का जो घर होता है उस जैसा ये घर है, जहाँ पे इस पूरे गाने को रिकॉर्ड करा गया है। मार्टिन गैरिक्स राज शमानी के पॉडकास्ट में खुद कहता है, यार क्या बंदा है अरिजीत सिंह। मैं जिंदगी में ऐसे इंसान से कभी नहीं मिला जो इतना पोलाइट, इतना हम्बल, कि उसके पास खड़े होते ही ना ऐसा लगता है कि एक अंदर से खुशी महसूस होती है। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ना, इन्हें कहते हैं असली अमीर। वो तुमने एक इडियम सुना है ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें हमेशा लगता है कि यार दूसरे की जिंदगी हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा अच्छी होगी। यार हमेशा ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं होती है। हमें नहीं पता होता कि दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है। आज के टाइम में आप तुम सोशल मीडिया देखते हो ना, जो लोग स्टोरीज डाल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं, वो अंदर से कितने टूटे हुए हैं ना, अंदर से उनके ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन है, कितना EMI है, कितना स्ट्रेस है। अगर कोई पोस्ट डाल रहा है ना कि उसने आईफोन खरीद लिया या कुछ खरीद लिया, तो ये मत बिलीव करना कि भाई उसने कैश में खरीदा या नहीं खरीदा। तो दूसरों की चीजों को देख के यार इतना ओवर एक्साइटेड होना बिल्कुल छोड़ दो। मैं तुम लोग को एक स्ट्रेटेजी बताता हूं जिससे तुम कहीं ना कहीं चीज से बाहर आ सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी चीज पसंद आ रही है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग क्यों ना हो, तुम उसे 3 दिन तक पोस्टपोन करने की कोशिश करो। अगर 3 दिन के बाद भी वो तुम्हें याद आ रही है तो ये तुम्हारी नीड है। अगर 3 दिन के बाद भी तुम उस चीज को भूल जा रहे हो तो समझ लेना वो एक सिंपल तुम्हारी एक डिजायर थी, जिसमें तुम अननेसेसरी फालतू का खर्चा कर देते और उस चीज को लेके आ जाते। तो वो जो अननेसेसरी खर्चे हैं ना, अगर तुम ये जो डिजायर्स के अननेसेसरी खर्चों को बचा लोगे और उसको म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में डाल दोगे, तो यार 5 से 10 साल के बाद जो तुम्हें रिटर्न्स देखने को मिलेंगे ना, उससे तुम काफी अच्छी चीजों को खरीद सकते हो जो तुम अभी आलतू फालतू चीजों में पैसा इन्वेस्ट करते। तो यार ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, कि अभी चाहिए, इस चीज से जितना ज्यादा दूर रहोगे ना उतना ज्यादा कामयाब होगे। वो कहते हैं ना कि आज तुमने वो चीजें खरीद ली जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो कल तुम्हें वो बेचना पड़ेगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अगर यार तुम अभी भी सोच रहे हो कि लग्जरी आइटम्स और गैजेट्स खरीद के तुम लोगों को इंप्रेस कर दोगे, स्मार्ट दिख के और बॉडी बना के तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तो मैं तुम्हें बता दूं ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें सच बताऊं तो एक इंसान की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब और नाकामयाबी होती है। जब जेब में यार एक भी पैसा नहीं होता ना, तो तुम्हारी सूरत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तक अपनी नजर मोड़ लेती है। दुनिया की तो बात छोड़ ही दो यार, तुम्हारे घर के अंदर कोई इज्जत नहीं करेगा अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा। अगर तुम घर पे खाली बैठे रहोगे तो लुक से सिर्फ लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फ्यूचर तब बनता है जब तुम मेंटली और फाइनेंशियली दोनों स्ट्रांग हो। तो जिम जाके आज जो तुम फिटनेस पे इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हो ना, अब थोड़ा सा फाइनेंशियल फिटनेस पे भी ध्यान देना शुरू कर दो। मैं तुम लोग से ये नहीं कह रहा कि अननेसेसरी तुम ये साधु संत महात्मा बन के बैठ जाओ। बस ये जो शो ऑफ का जो भूत सवार है ना सर पे से, उसको जितनी जल्दी उतार दोगे ना, उतनी जल्दी अपनी कामयाबी की तरफ तुम आगे बढ़ने लग जाओगे। आधे से ज्यादा जो तुम्हारी आज कामयाबी जो तुम्हें रोक रही है ना, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी चीज को वर्कअप करने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए, वो दूसरों की जिंदगी देखने से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। तो भाई उसको तो देखना छोड़ दो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारे होने ना होने से आज के टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आज मुझे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया छोड़े हुए 2.5-3 महीने होने जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मैं मौजूद हूँ सोशल मीडिया पे या नहीं हूँ। तो मेरे होने ना होने से किसी की दुनिया नहीं रुक रही है। और सबसे अच्छी चीज क्या, मुझे दूसरों की लाइफ देखने को नहीं मिल रही, तो मुझे कंपेयर करने का मौका भी नहीं मिल रहा। तो बहुत अच्छी बात है। तो यार इस चीज को तुम भी समझना शुरू कर दो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। माय नेम इज सार्थक बिरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। और अगर तुम ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।